सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 19। ठीक है, इसका नाम है चित्र वर्णन, यानी कि बच्चों पिक्चर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। तो बच्चों, इस पाठ में हम बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर चित्र देखेंगे और उनके द्वारा हमें क्या बताया जा रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, चित्र को देखकर इसके बारे में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। तो बच्चों समझ आया, आपको एक सुंदर सा चित्र दिया जाएगा, रंग बिरंगा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसको देखकर आपको उसके बारे में कुछ बातें लिखनी है। ठीक है, या फिर आपको समझना है कि वो चित्र जो है वो आपको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं चित्र वर्णन। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए आप, तो इन्हें पढ़िए और समझिए। देखिए बच्चों, किसी चित्र को देखना, उसके बारे में सोचना और लिखना चित्र वर्णन में बहुत आवश्यक होता है। बच्चों समझ आता है ना पे कि देखिए, कोई भी चित्र को अच्छे से देखना, उसको समझना और उसको लिखना। ठीक है ना, वो जो भी बता रहे हैं उसको लिखना। ठीक है, देखकर लिखना, ये सब बहुत आवश्यक है चित्र वर्णन में। ठीक है ना, अब देखिए, इससे भाषा विकास के साथ साथ बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अब देखिए, दिए गए चित्र वर्णन के उदाहरण पढ़िए तथा लिखने का अभ्यास कीजिए। चलिए बच्चों, तो देखिए पहले में देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सा एक चित्र दिया गया है। बच्चों आप देखकर बता सकते हैं कि ये होली का चित्र है ना। तो चलिए बच्चों, आइए हम चित्र को देखकर ये तो समझ गए कि ये होली है ना। बच्चे होली खेल रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। अब आइए बच्चों, हम चित्र हमने देख लिया है, अब देखते हैं कि इसमें चित्र के द्वारा हमें क्या क्या बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, आज होली है, होली अर्थात रंगों का त्योहार। बच्चों की टोली सुबह से ही हुड़दंग के लिए तैयार है। रोहित व ऋषभ ने तो पिचकारियों से ढेर सारा रंग भर लिया है। इनका इरादा आज अपने सभी दोस्तों को रंगों में रंग देने का है। बाल्टी में भी रंग घोल कर रखा है। अदिति को देखते ही रोहित उसे रंगने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। चारों तरफ गुलाल उड़ रहा है। लाल, पीले, नीले, हरे सभी रंगों से फर्श भी रंगीला हो रहा है। ठीक है, बच्चों पर तो मस्ती छाई हुई है। सब एक दूसरे को रंगों में रंग देना चाहते हैं। सबके सफेद कपड़े रंग बिरंगे हो गए हैं। बच्चे होली का पूरा मजा उठा रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा कि इस चित्र में देखिए एक बाल्टी है, बाल्टी में बहुत सारे रंग हैं। फिर देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक बच्ची है, उसका भी आप कोई भी अपने अनुसार नाम दे सकते हैं। तो देखिए ये जो बच्चा है, देखिए इसको क्या कर रहा है, पीछे से आप देखिए इसमें पूरा रंग लगाने की इसको कोशिश कर रहा है। इनके देखिए सफेद रंग के जो कपड़े थे अब वो पूरे रंग बिरंगे हो चुके हैं। जो धरती है वो भी रंग बिरंगी हो चुकी है ना। तो चलिए बच्चों, आपको समझ आ गया कि हमने चित्र को देखकर पूरा हमारा देखिए वर्णन कर लिया कि किस प्रकार चित्र हमें क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, ये है दूसरा चित्र। तो ये किसका चित्र है, ये है आपका चिड़ियाघर का चित्र। क्योंकि इसमें देखिए अलग अलग प्रकार के जानवर है। देखिए हाथी भी है, बंदर भी है, शेर, चीता, लोमड़ी, खरगोश सब कुछ है। यानी कि ऐसा कहाँ होता है, तो ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ चिड़ियाघर में ही होता है ना। चलिए अब आइए पढ़ते हैं कि ये हमें क्या क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए बच्चों, यह एक चिड़ियाघर का चित्र है। यहाँ पर बड़े छोटे बहुत सारे जानवर हैं। कुछ पिंजरे में बंद हैं। शेर और बाघ पिंजरे से बाहर की ओर देख रहे हैं। बंदर पेड़ों पर लटक रहे हैं। वहां पर रंग बिरंगे पक्षी पेड़ की डाल पर बैठे हैं और वे ची 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 करके शोर मचा रहे हैं। चित्र में एक बड़ा सा हाथी भी दिख रहा है, जो कि मगरमच्छ के पास वाले बाड़े में है। ठीक है, लोमड़ी और खरगोश जानवरों की तरफ देख रहे हैं। चिड़ियाघर बहुत बड़ा और सुंदर है। इस चित्र को देखकर मेरा मन भी चिड़ियाघर की सैर करने को कर रहा है। ठीक है ना बच्चों, देखिए ये देखिए सभी जानवर, देखिए ये जो लोमड़ी है और जो खरगोश है वो जानवरों को देख रहे हैं। शेर भी बाहर देख रहा है, चिड़िया भी देखिए डाल पर बैठी है, बंदर लटक रहे हैं ना। तो देखिए इस प्रकार हमने चित्र का वर्णन कर लिया। ठीक है, आइए बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आप कोई भी चित्र देखकर उसका बहुत अच्छे से वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके अंत में आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। तो बच्चों आप देखिए अभ्यास में जो भी आपको चित्र दिए गए हैं उनको देखकर बहुत सुंदर सुंदर उनका वर्णन कीजिए सही शब्दों में। ठीक है ना, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और बच्चों प्रश्नों को पूरा करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।